हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज अपना T20 सीरीज़ का 16th मैच स्टार्ट करते हैं, राइट। तो बैटिंग वही T20 के हिसाब से चलेगी। सीधा आते हैं, बीच में बात करेंगे 1-2 मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन DI का है। देखो, आज तो मैंने न्यू उठाया DI के, मतलब एक ही है। आने वाले लेक्चर्स में ना, मतलब अभी आज जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके अलावा, यानी कि 7-8 और इसके बाद होंगे, उसके अलावा मैं DI के एक मैं सोच रहा हूँ सेक्शन ऐसे लिया जाए जिसमें 20 क्वेश्चन DI के हैं। सारे DI कमेंट में बता देना क्या चाहते हो। DI बता दीजिए, आता सबको है। DI के 4 क्वेश्चन आएंगे प्री में, तो कई बार 3 भी हो सकता है, मतलब रैंडम 4 आते हैं जनरली। तो सोल्व करना सीखना है मेन। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बता देना अगर आप चाहते हो। तो एक सो रहा हूँ, एक सेशन पूरा 20 की 20 क्वेश्चन DI पे लिया है। अपनी मर्जी से इसलिए लाया, बच्चे सोचेंगे सर सारे DS को उठा ले। पहले एक तरीका देखो, ये क्या बोल रहा है, एक टेबल है, मार्क्स दे रखा है 6 स्टूडेंट्स के, और बोल रहा है द नंबर्स इन द ब्रैकेट मैक्सिमम मार्क्स। ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, ठीक है, ब्रैकेट में 120 नंबर। एवरेज मार्क्स निकालने हैं 6 स्टूडेंट्स के। एक परसेंटेज में मार्क्स दे रखा है ये, यानी कि ये निकालना है किसमें, हिंदी में। यानी कि हिंदी में एक के 90% आए, एक के 90% आए, एक के ये नाम नहीं दिख रहे आपको ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से मतलब है। अन्य, आरव, लवी, क्या ये, मोनिका, देवांश, तन्मय, इसके 90% है। 90% टोटल 120 मार्क्स मैक्सिमम थे, यानी कि 120 नंबर का पेपर था। पूछा क्या है, एवरेज मार्क्स निकालने। अब सुनना ध्यान से, ऑप्शन पे मैंने नज़र मार ली। 172, 127, 610। नीचे वाला अगर ना दिख रहा हो तो 106 लिखा है। दिख रहा है नीचे वाला, नहीं दिख रहा, मैं बता देता हूँ। 172, 127, 610 है नेक्स्ट ऑप्शन, और फिर है 106, ये ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन है। अब सुनना ध्यान से, मैंने ऑप्शन में नजर मारने क्यों कहता हूँ। तुम क्या करोगे, सोल्व करने लग जाओगे। एवरेज मार्क्स पूछा है, 120 का मैक्सिमम पेपर है, तो मैक्सिमम मार्क्स जो आ सकते हैं उसका 100% स्कोर करेगा, या नॉर्मलाइजेशन तो चलेगा नहीं। तो देखो 120 मार्क्स मैक्सिमम होंगे, मिनिमम कुछ भी हो मुझे नहीं पता है, 120 मैक्सिमम होंगे, ठीक है। तो एवरेज जो भी होगी ये तो 120 होगी, 120 से कम होगी। 120 या 120 से कम, एक ही ऑप्शन दे रखा है 106। शायद आंसर यही तो होगा, मैं सोल्व क्यों करूँगा यार। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको पीछे। मान लो कोई नंबर है 10, एक है 12, एक है 18, एवरेज जो भी होगा इसके बीच में ही चलेगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ भी लगा रहा हूँ मैं। मैक्सिमम मार्क्स उसके 120 आ सकते हैं, तो एवरेज क्या हो गया, तो 120 या 120 से कम, एक ही ऑप्शन दे रखा है। मुझे सारे निकालने भी नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसलिए कहता हूँ ऑप्शन पे नजर मारो। DS तुम कहते हो टाइम लगता है, तरीके देखो। पैरामीटर दे रखा है, एक माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, ठीक है, सेक्टर बनाया। अब देखो बच्चे सोचते हैं मैं यहाँ से वो शेप्स क्यों नहीं उठाता। यार पेपर में जब आप बनाओगे डायरेक्ट ऐसे ही तो करोगे, तो वही आदत मुझे डालनी है डायरेक्ट। मैं समझता हूँ कि मैं आपकी जगह पेपर में बैठा हुआ हूँ, इस तरीके से करता हूँ। यहाँ ये मत सोचो सजाना थोड़ी है यार। एक सेक्टर है, 45 डिग्री का एंगल है, क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है, रेडियस 4 है, 4 है। ये क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क थीटा, ठीक है, हो गया। पैरामीटर निकालना है सेक्टर का, क्या, दिस प्लस दिस प्लस दिस, यही करना है, ठीक है। 4 + 4 8, 8 में कुछ प्लस करना है, 8 में कुछ प्लस करना है, एक ही तो ऑप्शन है। मैं लेंथ ऑफ आर्क क्यों निकालूं, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन जाके चेक कर सकते हो। ये बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बच्चों को हजम नहीं होते कि ऐसे भी सोल्व हो सकते हैं क्वेश्चन। 3 एडजेसेंट फेस दे रखे क्यूबॉइड के, सरफेस एरिया निकालना है। इनके देखो LB दे रखा है, BH दे रखा है, HL दे रखा है। फॉर्मूला क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL। एक ही तो आंसर हो सकता है 94, मुझे कैसे पता। 2 टाइम्स ऑफ समथिंग करना है, यानी कि जो भी होगा इवन होगा, क्योंकि LB दे रखा है, BH दे रखा है, HL दे रखा है। पॉइंट में तो कुछ नहीं है ना कि और भी बन जाएगा। एक ही आंसर देखना, 2 का मल्टीपल। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, मतलब एक गांव की पॉपुलेशन इतनी है, 20% पहले साल बढ़ रही है, फिर 30% बढ़ रही है, तो 2 साल बाद कितनी होगी। अभी कितनी है, 4 है, 20% बढ़ी मतलब 120 होगी, 30% बढ़ी मतलब 130 हो गई। DS लगा दो, खत्म क्वेश्चन। 3 1 4, 2 1 3 4, 4 3 12 चौक 48, मतलब 3 3 जिसका DS होगा। 5 2 7 6 13 नहीं है, 6 2 8 4 12, इसका है 55 नहीं है, बस एक ही का DS है। समझ आ रहा है कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A race track in the shape of a ring whose inner and outer circumference इतना and इतना, what is the cost of leveling the track। ठीक है, हाँ मतलब ठीक है ना, ऐसे है। इसको वो कर, पहले इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होगा, πr² - πr², मतलब बड़े वाले में से छोटे का माइनस, ठीक है। पाई कॉमन ले लेते हैं, मान लो, पहले मैं समझा रहा हूँ, यही होगा। अब हमें पहले R भी पता होना चाहिए, कैपिटल। देखो इनर ये, आउटर ये, यानी कि 2πr हमें सर्कमफेरेंस 2πr होता है, 2πr देगा 506 में R निकालना है। तो देखो R कितना आ जाएगा, पहले सुनना ध्यान से, 506/2π, मैं सीधा लिखूंगा ये,
स्मॉल आर क्या आ जाएगा, 2 पाई आर देखा 440, 440 अपॉन 2 पाई। अब काटे पीटी नहीं करूँगा, अभी रोक देना, समझ आ जाएगा कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ रख दूंगा, ये निकालना है ना हमें, देखते चलना, क्वेश्चन बहुत भयंकर है भाई। दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले इसको प्लस करो या पहले माइनस कर लो। दिस माइनस दिस, नीचे तो 2 पाई है, ऊपर 66 66 आ गया। अब इसको प्लस करोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी लगाओगे ना, नीचे तो 2 पाई आएगा, 500 400 900 946 ये आ गया, ये आएगा 500 400 946। ठीक, इसे सॉल्व करना है, एरिया आ गया। अब इंटू 6 भी करना है कॉस्ट निकालने के लिए। ओ भाई साहब, इस क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करोगे, मुझे दिख गया। पाई वाई का मल्टीपल मल्टीपल मत देखना यहाँ पे, क्योंकि देखो पाई है कट रहा है। अब मतलब ध्यान से सुनना कैसे सोल्व होगा। यहाँ मुझे 6 दिख गया 66 में, यहाँ भी 6 दिख गया, 6 6 36, 36 मतलब 9। अरे यार ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, जिनका आंसर 9 का मल्टीपल होगा जरूर। देखो ध्यान से, 2 7 9 ये है, 8 1 9 6 6 12 नहीं है, 8 1 9 6 नहीं है, 2 4 6 8 14 3 17 नहीं है भाई। इसके अलावा ये क्वेश्चन कैसे होगा देख लेना, बहुत भयंकर क्वेश्चन है, बहुत भयंकर। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, ये आपको निकाल के बताना है आंसर, क्योंकि ये वैल्यू है ना यूज हो रखी है एक जगह टीआई में। एक मैं आपको समझा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। मान लो 18/51 है, तो मैं 18/51 नहीं पढ़ूंगा। मान लो सोल्व करा आपने, कैलकुलेशन बनी 18/51 इंटू 100। तुम लोग क्या करोगे ना, मैं बताता हूँ। तुम देखते ही काटा पीटी चालू करो, 3 6 3 17 ये सब करोगे, 600 बटा। सुनो, अगर ये 17 होता ना, 18 17, तो 17/51 होता है 1/3, यानी कि 33.33। 17 होता तो होता 33.33, लेकिन उससे ज़्यादा है 17 से, तो हल्का सा 33.33 से ज़्यादा जो भी ऑप्शन होगा वही मार दोगे। क्योंकि भाई जो मैं पेपर की कैलकुलेशन उठा रहा हूँ उसमें एक ही ऑप्शन था, उसे भी पता है सोल्व नहीं होगा वैसे। यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे मैं नहीं बता रहा, हिंट तो मतलब तुम देख लेना, इसका मैं हिंट दे दिया, तुम देख लेना कैसे करना है। आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, लेकिन तरीका जरूर बताना कैसे करा है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इन एन इलेक्शन, 2 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुए, एक को 60% मिलते हैं टोटल वैलिड वोट का, 15% वोट इनवैलिड थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इतने थे। बोल रहे दूसरे को कितने मिले, दूसरे ठीक है, टोटल जो थे वोटर 8400 थे, 84 मान लिया, इनवैलिड थे 15%, तो इसके 85% वैलिड थे। ठीक है जी, एक को मिले 60%, तो दूसरे को मिले 40%। ठीक है, डीएस लगा दो, 4 आ गया 8 5 13, 4 आ गया 8 4 12, 3 आ गया, 4 4 16 3 48, मतलब 3 आ गया, 3 जिसका भी डीएस होगा 3, 8 2 10 5 15 6 21, इसका है देख लेना, 8 2 10 5 15 6 21 7, इसका भी 3 है, इसका नहीं है, 3 2 5 6 3, इसका नहीं है। अब लेकिन देखो मुझे यहाँ 85 दिख रहा है, यानी कि 17 का मल्टीपल होना चाहिए। 17 एकम 17 141 बचा, पहले इसका देख लो ना सीधा, 17 एकम 17 115, 17 6 102, 13 136, ये 17 का है, ये देख लो 17 एकम 17 141 बचा, 17 136 8 57 बचा, 17 का नहीं है। मैंने कैसे करा है, 17 का सीधा मैं अपने हिसाब से डिवाइड कर लिया, आप कर लेना, एक ही आंसर है। अब 17 का डिवाइड तो आपको भी आता है ना, ये जल्दी मैंने कैसे कर लिया वो थोड़ा कैलकुलेशन है। देखो डीएस मैच कर गया था, लेकिन 17 का मल्टीपल पूरा सोल्व नहीं करेंगे, कोई क्या पूरा सोल्व करके हो जाएगा, तो नहीं होगा। मैं भी यहाँ कर रहा हूँ कि होगा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज इतना, ट्वाइस द लॉस ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल 53, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ये सब पढ़ लेंगे, मैंने कहा ना हर साइड में इजी क्वेश्चन उठा रहा हूँ। बोल रहे 53 पे हम बेच रहे हैं ना, तो लॉस हो रहा है, 86 पे बेच रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस 53 पे बेचने पे लॉस हो रहा है, तो 33 तो कॉस्ट प्राइस हो ही नहीं सकता ना। अगर आप 53 पे बेच रहे हो तो लॉस है, तो कॉस्ट प्राइस 53 से ज़्यादा होगा, 53 से ज़्यादा होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक है। मैंने 64 मान लिया, 53 का बेच रहे हैं, तो कितने का हुआ, 7 और 4 11 का लॉस हुआ, 86 पे बेचने में 22 का प्रॉफिट हुआ, यही तो आंसर है। ये तो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट डबल है लॉस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक डीलर है, आर्टिकल है 100 रुपये ही है ना, हाँ 100 रुपये लिस्टेड है, उसे डिस्काउंट देता है 10% का 20% का, फिर वो 10% कॉस्ट प्राइस ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर देता है। वो कितने का बेचेगा, 15% प्रॉफिट हो, 100 रुपये वो था, ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया 90 हो गया, 20% का फिर डिस्काउंट दिया 90 में से 20% 18, यानी कितना हुआ 75 हो गया। अब इस पर वो 10% लगा देता है, 75 का 10% 7.2 79.2 हो गया। अब 79.2 में यहाँ तक तो कहोगे आप तो ऐसे नहीं निकाल देते, अगर मान लो मैं ऐसे निकाल भी लेता हूँ, इसका 115, ये है खेल जो है, ये निकालना है हमें, बिना डीएस के नहीं कर पाओगे। मुझे दिख गया 7 2 9, अब यहाँ के कुछ भी हो डीएस 9 आएगा, 7 6 13 7 20 नहीं है,
8 8 तो नहीं है, 8 1 नहीं है, 8 यही आंसर है। वैसे सोल्व बताना कैसे कर लोगे जरा बताओ, सोल्व ही नहीं हो पाएगा वैसे। एक और चीज़, कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो बता रखा है कि यहाँ तक कुछ हो, लास्ट में 15% का प्रॉफिट वाला 100 का सामान 115, यानी कि 23 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन ना ये भी देखो ना 23 का मल्टीपल में भी टाइम लग जाए, मतलब ये भी मैंने इसलिए नहीं बोला, बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो 23 का मल्टीपल में टाइम लग रहा है, वो भी कर सकते हो करना चाहो तो। नेक्स्ट पे आ जाओ। ए सेल से हमारे ए जो है बी को सामान बेचता है 10% प्रॉफिट पे, बी सी को बेचता है 60% प्रॉफिट पे, सी डी को बेचता है 12% प्रॉफिट पे, डी ने इतने पैसे दिए तो ए कितने का, ठीक है। यार ये ऑप्शन तो अजीब ही दे रखा है, तो आंसर ही नहीं हो सकता। डी मतलब प्रॉफिट खेल चला जा रहा है, ए तो इससे कम ही होगा 59 पॉइंट इससे, ठीक है। कोई अब मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें देखे करो। एक्स है 10% प्रॉफिट पे 110 हो गया, इसने 60% प्रॉफिट पे 160 हो गया, इसने 12% प्रॉफिट पे 112 हो गया, इसकी वैल्यू देखिए 59.40, यानी कि पॉइंट हटा दो, जीरो देखते नहीं, ये डीएस लगा दो, 4 आ गया, 6 1 7, ये आ गया, 2 आ गया, ये 7 है, 7 चौक 28, मतलब 1 1 दूनी 2 2 बन रहे, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ 5 से कर दो। अब देखो 5 4 9 9 9 5 15 में 9 ही आ गया, 4 दिन फिर, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो डीएस हमारा 9 बन गया ना, तो यानी कि 234 नहीं है, फिर पॉइंट रहा होगा पक्का, क्योंकि देखो डीएस 9 आ रहा है, 9 इन तीनों में किसी में नहीं है, तो यही आंसर है, यानी कि 23.4 होगा फिर, या तो पॉइंट लगाना भूले जो टाइप राइटर वाले पे है, एक बार चेक कर लेना, यही होगा, क्योंकि मैंने कहा ना डीएस 9 बन रहा है, 9 किसी में नहीं है, तो वही तो आंसर हुआ, वो फिर 234 नहीं 23.4 है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। रविंद्र परचेज, हाँ कुछ वाटरमेलन खरीदता है 1500 रुपये के, बोल रहा है 1/4 को बेच देता है 12% लॉस पे, एट 1% शुड द रिमेन, मतलब बचे तरबूजों को वो कितने में बेचे कि ओवरऑल से 25% प्रॉफिट हो। इस टाइप के क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। बोल रहा है देखो 1/4 को बेचा 12% लॉस, 12 एलिगेशन, यहाँ लॉस है ओवरऑल, यहाँ तो एलिगेशन तो चलेगा, लॉस मतलब 12%, ठीक है। ओवरऑल से बोल रहा है 25% का प्रॉफिट चाहिए, यहाँ वो कितने का बेचे ये बोल रहा है, ठीक है। अब देखना ध्यान दे, 1/4 यहाँ बेच दिए तो बचे कितने 3/4, 1/4 3/4, यानी कि 1 और 3 25 में मतलब माइनस करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 और 12 37, 3 की वैल्यू 37 है, तो 37 ना मान के 36 मानेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है, जो बच्चे पहले से देख रहे हैं, सेकंड लेक्चर में कॉन्सेप्ट समझाया था वाला। 25 और 12 37 बन रहे हैं, 3 की वैल्यू 37 आ रही है, तो 3 का मल्टीपल 36 होता है, 3 की वैल्यू 36 मान लो, हल्की सी कम मानी है, लास्ट में ऐड कर देंगे, 3 की 36, 1 की 12, 25 और 12 क्या होता है 37, 37 में कुछ ऐड करना है। देखो ये दो ऑप्शन तो कट ही गए। अब ध्यान से देखना, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, क्यों बताता हूँ अभी। 3 की वैल्यू 37 थी, 1 की थी 12, मतलब 3 की 37 थी, यार 37/3 जब करते हो 12 आता है, 12 36 1 बढ़ता है, तो 1/3 क्या होता है 0.33 तो होता है, समझे, तो 0.33 ये कैसे वो जो है कहना, चलो यही आंसर है हमारा, समझे। नेक्स्ट पे आ जाओ। एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ 12 एम्प्लॉयज इन एन इंस्टीट्यूशन इतना, दूसरे ग्रुप जो है 1850 है, सभी एम्प्लॉयज की इतनी है, तो टोटल मेंबर कितने हैं। ओ भाई साहब एवरेज, पूरा एवरेज मत लग जाना मल्टीप्लाई, ये है टोटल है, डीएस वो एलिगेशन लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। फर्स्ट दिन से मैंने आपको बताया था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर से, कि एलिगेशन जो है ना जान है अर्थमेटिक की, बात बताइए, जितना परसेंटेज है ना उतना एलिगेशन भी इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, 12 एम्प्लॉयज है, उनकी 3950 है, तो सब में 0 0 उसको भूल जाओ, 395 है, ठीक है। दूसरे ग्रुप की कितनी है 185 है, ठीक है। सभी की 215 है, ठीक है। अब देखो माइनस करो, 200 195 180 आ गया, यहाँ कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। 1 और 6 का रेशियो आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, टोटल एम्प्लॉय पूछे हैं, टोटल ही पूछे ना एम्प्लॉयज, हाँ 1 और 6 7, 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल 1 दिख रहा है 84, वो भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, 1 की 12 थी 6 के साथ, इसकी 12 थी ना 12 थे, ऐसे कर लो, 1 की 12 7 की 84, लेकिन देखो सोल्व ऐसे करना है, एलिगेशन लगाना और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 3 सॉलिड स्फीयर है, सेम है तो क्वेश्चन पीछे गए, 6 8 10 है, पिघलाया गया, नया बनाया गया, तो नए का रेडियस, देखो 3 4 5 को पिघलाते हैं तो 6 बनता है रेडियस में, डायमीटर रेडियस उसका 3 4 5 हो गए, पिघलाएंगे तो नया रेडियस 6 का ही तो बनेगा, एक ही ऑप्शन है। डायमीटर में खेलना है तो 6 8 10 को पिघलाएंगे, 3 4 5 का पिघला, रेडियस में चेंज कर लो ना 3 4 5 में। नेक्स्ट पे आ जाओ।
इफ द रेडियस ऑफ एन स्फीयर इज इंक्रीज बाय 3.5 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है इतना, ओरिजिनल रेडियस का स्फीयर का लगाना 7 का मल्टीपल, हो सकता है बहुत बच्चे लगा देंगे 35 मतलब 3.5, अभी देखना पता लग जाएगा। कोई स्फीयर है उसका रेडियस अगर हम 3.5 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो सरफेस एरिया 550 बढ़ जाता है, तो ओरिजिनल रेडियस क्या होगा स्फीयर का ये पूछा है, ठीक है, हमें नहीं पता क्या है। पहले मान लिया आर है तो 4πr² होगा, ध्यान से सुनना। अब बोल रहे हैं रेडियस 3.5 बढ़ गया, 3.5 बढ़ गया, ठीक है, तो नया जो हो गया, अभी मैं आपके साथ लिख रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ये हो गया। इसका डिफरेंस हमें दे रखा है कितना 550, तो दिस माइनस दिस दे रखा है 550, तो देखो 4π तो मैं पहले कॉमन ही ले लूंगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर करना है, राइट, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी, दिस प्लस दिस 2r प्लस 3.5 इंटू a माइनस बी, r से r कट जाएगा 3.5, ठीक है, ये आ गया। ये हमें कितना दे रखा है 550। अब देखना ध्यान से खेल, ये है पाई रख दो 22/7, ये देखना इसमें टाइम लगेगा, देखो मैं, लेकिन अभी समझ आ जाएगा फ़र्क का है। ये आ गया, इसको 7/2 लिख सकते हैं, 7/2, 7 से 7 गया, 2 1 जा 2 जा 11 2 जा 50 आ गया, देखो 4 है, 50/4 12.5, 12.5 में से 3.5 गए 9, 2r की वैल्यू 9, r की आ गई 4.5, ऐसे करना है। तुम देखना क्या मार रहे थे, यहाँ मुझे भी सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन सोल्व भी किस तरीके से करना है वो देखो। तुम 3.5 मार, बहुत सारे बच्चे हैं 7 का मल्टीपल मार देंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ वॉल्यूम पूछे, ये और तगड़ा क्वेश्चन है, ये मेंस मार रखा है। यहाँ बोला रेडियस 4 सेंटीमीटर अगर बढ़ा दिया जाता है तो सरफेस एरिया इतना बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम क्या होगी, ठीक है, जानते 11 का मल्टीपल मारते देखना, सब में पाई दे रखा है, मारना 11 का मल्टीपल कहाँ लगाओगे, पाई जब ऑलरेडी दे ही रखा है, 11 का मल्टीपल जब भी तो देखते हैं क्योंकि पाई छुपा होता है, तो आंसर में भी पाई आना चाहिए, बोला 11 का, तो पाई तो सब में दे ही रखा है। क्वेश्चन देखो, पहले था 4πr², रेडियस r बढ़ गया, यानी कि देखो 4πr² जो भी कॉन्सेप्ट पीछे बताया था, 4π कॉमन ले लेंगे, r² मैंने एक नया जो नया r होगा, मान लो पहले था r फिर था r+4, यही था, तो 4π r² माइनस r², 4π ये रहा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो a प्लस बी 2r+4 a माइनस बी 4, मैंने a स्क्वायर में बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया। ये आपको दे रखा है 464 पाई, पाई से पाई दोनों तरफ कट जाएगा, ठीक है, हटा दो। इसे देखो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, कितना बचा 4, ये आ गया 29, 29 में 4 गया 25, आर आ गया 12.5। अब देखो खेल, यहाँ तक तो निकालना ही है। अब निकालना है वॉल्यूम किसका, स्फीयर का, 4/3, पाई तो दे ही रखा है, पाई को भूल जाओ हर जगह, पाई r³ यानी 25/2 लिख लो, 25/2, ध्यान से सुनना, कहना क्या चाह रहा हूँ, 25/2। अब इसे सोल्व नहीं करना है, मेन यहाँ पे खेल है। पहली बात तो उसे जल्दी निकालना है, खेल यहाँ पे है, नीचे का 8 है 6 है 8 है, ठीक है। अब देखो नीचे मुझे 3 दिख गया, और ये 3 ऊपर में कहीं से कट भी नहीं रहा, 25 में 3 नहीं है, 4 में 3 नहीं है, तो नीचे 3 या 3 का मल्टीपल जरूर होगा। नीचे 8 है, नहीं है, नीचे 3 का मल्टीपल है, नीचे नहीं है, नहीं है, एक ही आंसर में सोल्व भी नहीं करूँ। नीचे यार 3 दिख रहा है ना, 3 या 3 का मल्टीपल कुछ नीचे कहोगे तो 6 है तो 3 का मल्टीपल ही, सोल्व नहीं करेंगे, ऐसे करना है। यहाँ देखो, एक तो देखो यहाँ तो टाइम लगना ही लगना था, उसके बाद यहाँ देख लो, ये मेंस के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होते थे मेंस में जब 100 क्वेश्चन आते थे। इस बार बोल रहे हैं ना कि मतलब पता नहीं कि देखो किसी को कुछ नहीं पता क्या होगा, अगर लेकिन एसएससी का भी दिमाग घुमा हुआ है बहुत बेइज्जती हो गई, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ नहीं पूछेंगे, ये टफ थोड़ी है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दे, कैलकुलेटिव इन द सेंस तरीके आने चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाओ, एवरेज द एवरेज ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इतना, पेरीमीटर इस रेशियो में दे रखा है, व्हाट इज 20% ऑफ द डिफरेंस, ठीक है। देखो पेरीमीटर का जो रेशियो दे रखा है 6 और 11 दे रखा है, एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा 36 और 121, ठीक है। अब देखो इसका एवरेज क्या होगा, पहले तो सम कर लो, 36 40 56 157/2, एवरेज यही आ जाएगा 157/2, उसकी वैल्यू दे रखी है 706.5, पॉइंट को भूल जाओ, 157/2 ये एवरेज आ रहा है, लेकिन रियल में ही दे रखा है, इस 2 को तो पहले वहां भेजो, ठीक है। निकालना क्या है, ये देखो व्हाट इज 20%, पहले तो एक की वैल्यू निकालो, एक की वैल्यू कितनी आ गई 7065 इंटू 2.157, सोल्व मत करो, यहीं रोक दो, ये एक की वैल्यू आ गई। 20% ऑफ द डिफरेंस ऑफ एरिया, इसका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना आएगा 121 और 36, एरिया यही थे ना, इसका डिफरेंस कितना आएगा 121 में 36 गए, 21 और 85 आएगा,
85 का 20%, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 85 लिख दिया, इसका 20%, ये इनटू ये सोल्व करना है हमें बिना डीएस के। भाई कौन कर देगा इसे, सिर्फ डीएस लगाओ और कुछ मत करो। और कुछ हो सकता है क्या यहाँ पे, हो सकता है, दिख गया मुझे क्या, 85 मतलब 17 का मल्टीपल एक ही देगा 153, सोल्व ही नहीं करूँगा, देखना तरीका, क्योंकि डीएस भी लग जाएगा, ये डीएस से भी जल्दी भाग रहा था, एक ही है और कोई तरीका नहीं है। समझ आ गया क्या चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17। कॉट ए दे रखा है, कॉट ए होता है 5/12 यानी कि b/p एच आएगा 13, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, सेक h/b, मैं आपका तरीका बता रहा हूँ, h/b यानी कि h कितना है 13/5 माइनस खुद h/5, नहीं फिर यहाँ 5 नहीं, यहाँ तो 12 रखोगे ना, b/p, हाँ 12, यहाँ 5 है 12 एलसीएम है, ऐसे यहाँ क्या जाएगा, क्योंकि का मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था पहले से, याद हो तो, cosec/sec, जो पहले से देख रहे हो उन्हें पता है, कोट का फॉर्मूला होता है cosec/sec, और इस टाइप के कई क्वेश्चंस भी कराए हैं पीछे। इसकी वैल्यू आपको देखिए 5/12, ठीक है। कोसेक की जगह 5 रख दो, सेक की जगह 12, सेक की जगह 12, उसकी जगह 5, 12 माइनस 5 7, 12 प्लस 5 17, अंडर रूट तो है ही 17/7, अंडर रूट दोनों में फिलहाल भूल जाओ, 49 माइनस 119, 49 माइनस 289, यही है क्या, अब देखो सॉरी ये है ना, हाँ सॉरी ये है, ठीक है। अब देखो नीचे तो क्या आएगा 119, ऊपर 7 7 49, 49 का मतलब 7 आ गया, यहाँ 17 आ गया, माइनस 10/119, रूट में करना है ऐसे है, लेकिन तुम वो देख लो तुम क्या करते, पहले तो ये एलसीएम वगैरह लेते, एलसीएम नहीं लेना। नेक्स्ट आ दो, पी पेज क्यू असम ऑफ 150 रुपये, अच्छा हाँ, पी जो है क्यू मतलब 150 रुपये देते हैं, सिक्के हैं 2 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के, ठीक है। टोटल उसके पास 50 सिक्के हैं, तो 2 रुपये और 5 रुपये के जो कॉइन है ना, वो 5 और 2 के रेशियो में, तो 10 रुपये के कितने कॉइन है, 10 का रेशियो नहीं दिया इसने, 2 और 5 के सिक्के का कॉइन ये है नहीं, फिर ये ऑप्शन से जाएगा यार, ऑब्वियस है 3 अगर उसने रेशियो दे दिए होते तो ये तो इजी क्वेश्चन बन जाता, सबको पता है। ऑप्शन तो क्वेश्चन उड़ेगा और कोई सोल्यूशन ही नहीं है इसका, क्यों नहीं है भी बताता हूँ। देखो 10 रुपये के उसने कितने सिक्के लिए, टोटल उसने 50 सिक्के ले रखे हैं, मुझे नहीं पता, मैं पहले ऑप्शन से उठाऊंगा ना, उसने मैंने मान लिया तो उसने 10 रुपये के एक सिक्के लिए, टोटल 50 सिक्के थे, एक सिक्का ले चुका, बचे कितने 49 सिक्के, उसे 2 और 5 रुपये के सिक्के में बांटने हैं, किस रेशियो में 5 और 2 में, यानी कि 7 की वैल्यू 49 हो सकती है, ठीक है। आगे देख लो, अगर मान लो वो 5 सिक्के लेता है तो बचते कितने 45 सिक्के, उस 45 को वो इस रेशियो में नहीं बांट सकता, तो आंसर नहीं होगा। अगर वो 4 लेता तो बचते कितने 46 को वो इस रेशियो में नहीं बांट सकता, 2 लेता तो बढ़ते कितने 48, उसको इस रेशियो में, एक ही तो आंसर है, सोल्व ही नहीं करूँ। हाँ अगर मान लो एक और ऑप्शन ऐसा हो जाता, सपोज करो 8 सिक्के भी दे रखे होते, इन केस मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, फिर तुम कहते हो ना अगर होता तो 8 में 8 गए, हाँ तो देखो 8 सिक्के ले रखे होते उसने 10 के, 42 सिक्के बढ़ते, फिर इससे भी 5 और 7 की मतलब 42 को इस रेशियो में बांट सकता है, फिर वो करता 7 की वैल्यू 42, 1 की 6, ये 30 सिक्के हो जाते, ये कितने हो जाते 12 हो जाते, फिर सेटिस्फाई करता है इससे हो रहा है इससे हो रहा है, वो तो वो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है फिर वो जो है, लेकिन होता वो भी ऑप्शन से ही, लेकिन उसे भी पता है टाइम लगेगा, उसने इसलिए एक ही ऑप्शन दिया ऐसा। 19th क्वेश्चन, टोटल इनकम ऑफ 3 फैमिलीज, उनकी इनकम 72,000 दे रखी है, एक्सपेंडिचर इस रेशियो में 80%, मतलब रेशियो का सॉरी एक्सपेंडिचर इतना है 80% है, 85% है, 75% है अपने अपने सैलरी का, सेविंग्स इस रेशियो में दे रखी है, तो सेकंड फैमिली की इनकम कितनी है, ठीक है। अब देखो सेकंड फैमिली खर्च कितना कर रही है 85%, बचा कितना रही होगी 15%, ठीक है 15% बचा रही है, उसकी वैल्यू दे रखी है 9, 15% की वैल्यू 9 दे रखी है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 100/15 यानी 900/15, यही है ना 900/15 यानी कि 60, उसकी इनकम 60 होगी, 60 या 60 का मल्टीपल या 6 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल मुझे एक ही दिख रहा है, मैं आगे भी सोल्व नहीं करूँगा, देखा ना तरीके। 2024 के क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। इन एन इलेक्शन अ वोटर हैज चॉइसेस टू वोट फॉर 1 कैंडिडेट आउट ऑफ 3 कैंडिडेट्स, अच्छा हाँ 3 में से किसी एक को चुनना है, अच्छा एक ऑप्शन और उसका नोटा का यानी कि नन ऑफ द अबव, ताकि बाकी मतलब किसी को मत चुनो। अब देखो ध्यान से 3 कैंडिडेट है, उसे वोट्स मिलते हैं 6 टाइम्स द 3 कैंडिडेट, हाँ जो तीनों कैंडिडेट है ना नोटा में जितने वोट पड़े हैं उसका 6 गुना उन्हें मिलते हैं, ठीक है। अब पहले इतने बड़े क्वेश्चन में देख लो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल वोट्स कितने पड़े, ठीक है।
अब हाँ हो गया क्वेश्चन, कैसे हो गया, नोटा में जितने भी पढ़े थे, मान लो एक पढ़े थे, उसका 6 गुना उन तीनों को पढ़े थे, टोटल वोट 7 नहीं हो गए। मैंने शॉर्ट्स में देख लेना, मैंने क्वेश्चन बोला जब भी लेंथी क्वेश्चन हो ना पहले देख ले करो पूछ कर है, मैं वैसे भी बताऊंगा लेकिन एक बार देख लो पूछ कर है। नोटा को पढ़े एक, उसका 6 गुना इन्हें पढ़े इन तीनों को, टोटल वोट 7 पढ़े, जो भी होगा 7 का मल्टीपल होगा। अब 7 का मल्टीपल चेक कर लो कौन सा होगा। 7 से 15 में 17 गया, नहीं होगा। 170 में से 15 गया, नहीं होगा। 25 में 11 गया, 14 होगा, ये नहीं हो। अब यार 7 का मल्टीपल तो आप चेक कर लोगे, ये मैंने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कराया, 3 3 के पेयर बना के करते हैं। नहीं पता था पूरा 7 का मल्टीपल चेक कर लो, लेकिन देखो वैसे नहीं करना। लेकिन एक बार फिर भी बता देता हूँ क्या बोल रहा है। विनर को बोल रहा है ट्वाइस मिलते हैं सेकंड रन, मतलब ऑब्वियसली एक देखो विनर था, एक फर्स्ट रनर अप था, एक सेकंड फर्स्ट आई बनाना चाह रहा था, देखो एक तो था फर्स्ट रनर अप ऐसे, एक था सेकंड रनर अप, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, विनर को है ना ट्वाइस मिलते हैं सेकंड रनर अप के, इसका ट्वाइस, अगर इसको एक है तो इसका 2, लेकिन यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, कोई नहीं। सेकंड इक्वेशन आओ, आगे बोल रहा है जो फर्स्ट रनर अप है उसे 900 ज़्यादा मिलते हैं नोटा से। नोटा के अगर एक्स मान लेता हूँ ना मैं, तो इसके मिलेंगे x प्लस 900, ठीक है। एक बार बता देता हूँ, नहीं तो कहोगे सर बताया नहीं। आगे बोल रहा है और वो डिफीट करते हैं सेकंड को 150 से, यानी कि इसको 150 कम मिलते हैं, इसको मिलते हैं x प्लस 750, ठीक है। ठीक है, अब इसको कितने मिलेंगे ध्यान से सुनो, जो विनर है ना उसको ट्वाइस मिलते हैं सेकंड रनर अप के, यानी कि इसका भी ट्वाइस, 2x प्लस 1500, ये पूरा ढंग से लिख नहीं रखा, 2x प्लस 1500, इस पूरे का सम होगा 7x। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, जरूरत ही नहीं थी करना ऐसे जो मैंने बताया, ठीक है। ठीक है, बाकी रोकते हैं इस वीडियो को यहीं पे, बाकी आंसर कमेंट्स में कर देना, और जो भी डाउट हो ना कमेंट कर दिया करो, पिन हो जाता है फिर बाद में आपका लॉजिक, ठीक है। बाकी यहीं रोकते हैं, राइट।